विसर्जन आता हूँ। महर्षि रमन ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव जो है सुख पाने का है। हैप्पीनेस इज योर नेचर। उसका स्वभाव है सुख पाना। क्यों स्वभाव है सुख पाना? जो व्यक्ति जहां से आते हैं ना उसकी इच्छा वहीं की रहती है। बात हमारी है। सुख के घर से आए हुए व्यक्ति को दुख पसंद नहीं है। हर एक जीव सुख के सिंधु से निकले हुए हैं। इसीलिए हर जीव को सुख प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ये इच्छा बनी रहती है। इसलिए संत महात्मा कल कहते हैं कि सुख पाने की इच्छा तो है, ये स्वभाव में है, लेकिन हम लोग जो खोज है वो गलत है। खोजते कहाँ हैं? तो बाहर बाहर में किन्हीं को आज तक सुख नहीं मिला है। राजा हुए या रंक, सबके साथ यही स्थिति है कि वहां सुख नहीं है। तब सुख कहाँ है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुख के सिंधु में जाने से सुख है, और सुख सिंधु हम आप स्वयं है। क्या कैसे है? स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा कैसे है। हम परमात्मा का अंश कैसे है पता किए कभी? कोई कहते हैं कि जीवात्मा है परमात्मा के अंश, कैसे है? उत्तर है कि नहीं पास? गोस्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशित। ईश्वर के अंश किस रूप से है? कोई तो रूप होना चाहिए ना। ईश्वर के अंश हम आप हैं आकाश की तरह। जिस तरह आकाश इसमें भी है, आकाश बाहर में भी है। एक घड़ा रखेंगे वहां भी आकाश बनेगा। इसी रूप से हम ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। लेकिन गुरु महाराज सब खुलासा करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। बस भाई, नभ मतलब आकाश। आकाशवत हम परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं कि पीस पीस हम, ऐसा नहीं है। टुकड़े टुकड़े हम नहीं है परमात्मा का अंश। आकाशवत परमात्मा का अंश होने के नाते अब सोचिए हम कितने सूक्ष्म हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अति सूक्ष्म होने के कारण हम जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? जैसे हम आप देख रहे हैं ना, ये छत की मोटाई होने के कारण हम आकाश को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से आवरण मोटा होने के कारण परमात्मा को नहीं देख पाते हैं।
कितना मोटा है? का अंधकार इतना मोटा है, किसी को ताकत नहीं कि अंधकार को जल्दी हम भगा दें। और कुछ भगा दीजिएगा, लेकिन अंधकार को भगाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन संभव है, हो सकता है। भगाएं कैसे? इतना मोटा अंधकार है कि उसको ये दृष्टि देख ही पार ही नहीं कर पाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि अंधकार के पर्दे को छेदिए, पार कर जाइए। जैसे अंधकार के पर्दे को पार करेंगे तो परमात्मा के अनुरूप का दर्शन होगा। किसका रूप का दर्शन होगा? अनु समझते हैं ना, छोटा। अनु से अनुरूप सहज संग सहज ज्योति मिलाई है ना पति प्रमाण की। कहते अनु से अनुरूप का दर्शन होगा। बाबा देव साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधकार में धारणा लेता, धारणा समझते हैं ना, जो कोई काम बनाने के सरकार क्या करते, धारणा लेते हैं, उसी प्रकार जो अंधकार में ठहर जाता है उनके लिए अगवानी रूप में क्या आता है? बिंदु आता है। बिंदु क्या है? परमात्मा का अनु से अनुरूप है। लेकिन आंख बंद करने पर जो दाबने वाला बिंदु नहीं, स्वतः जो बिंदु प्रकट होता है। बहुत सारा संप्रदाय हमारे यहाँ भारत में है, आंख दाब देता है कस के, तो कुछ न कुछ लुत्ती की तरह दिखता है, कहता यही ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश नहीं है। कान दाब देता है कस के और सुनता है खून इत्यादि की आवाजें, कहता यही शब्द है, ब्रह्म शब्द है। न ये ब्रह्म प्रकाश है, न ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्म शब्द की बात वही होती है। संत महात्माओं ने कहा है कि सहजता पूर्वक कब देखता इसको जानना चाहिए। जिन किसी को भ्रम हो तो इसको आज जान लीजिए। जिस समय दृष्टि और मन एक होता है, याद रखिएगा, मन और दृष्टि एक होता है, तो मन और दृष्टि एक होने से मन संकल्प विकल्प त्याग देता है। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? मन और दृष्टि एक होने से मन संकल्प विकल्प त्यागता है, और जैसे मन संकल्प विकल्प त्यागता है तो सर्वप्रथम हम शरीर के पांचों तत्वों के रंग को देखते हैं। प्रथम में परमात्मा के अनु से अनुरूप का दर्शन नहीं हो जाता है। क्या देखते हैं? पंच तत्वों के रंग देखते हैं। रंग देखने से कोई व्यक्ति उसको अगर बिंदु समझ लेगा, समझेगा वो भी भूल में है, तुरंत रंग नहीं दिख जाता है। अब स्थिति यह होती है कि जब वो खूब बढ़िया से स्थिर होता है तो कभी कभी दमकता है, क्या बिजली कड़कती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि छट 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 बिजली छटके। तो बिजली एक जगह छटकती है, कभी इधर कभी उधर होते रहता है। का छट 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 बिजली छटके तब होता है क्या? कहते भोर का तार दिखाता है। तो पहले आपने क्या पार किया? पहले आपने पंच तत्वों के रंग को पार किया। इसीलिए कहा गया पंचरंग उगी आवे। पंचरंग उगते हैं। बड़े ही अजब ब्रह्मलोक तजे रस्म द्वारे। पंच रंगों का त्याग होने से, बिजलियों का छिटक बंद होने से जब भोर का तार दिखता है, अब उस तारा को अनु से अनुरूप कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ यह है कि जब साधक उस तारा में स्थिर होता है
तब व्यक्ति ज्योति मंडल में प्रवेश कर जाता है। तब क्या कहते हैं? तब कहते हैं महाशय सूर्यवाणी उन्होंने कहा गुरु जुगती से ताको गगन में, तब झलके एक तारा, वो तारा दिखता है। वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वार है। असमारी है वो तारा किसका है? ज्योति महल का द्वार है, मतलब दरवाजा है वो। ये आश्रम आने का दरवाजा पर आप खड़े हो गए, समझ गए ना? संत महात्मागण कहते हैं उस पर अगर ठहर गए तो ज्योति महल में प्रवेश कर जाएगा। वहां ठहरे, वहां से चल दिए। इसीलिए उसी को प्रभु गुरुदेव कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल रही जोड़ी, वहां से चलना चाहिए। यह जुक्ति को जानकर करना चाहिए। जो इस जुक्ति को जान करता है तब उनके अंदर में क्या होता है? तो प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि, धूल शब्द मिल जाता है। चंद्रमा का दर्शन सरलता पूर्वक होता है। चंद्रमा का दर्शन हो गया तो आप कहां पहुंच गए पता है? ब्रह्मलोक में चले गए। अब ब्रह्मलोक की स्थिति क्या होगी? तो चंद्र के दर्शन से शीतलता आती है, मन शांत होता है, और मन शांत होने से बहुत सारी चीजें हैं जो कि लुभायमान भी होता है। सहल दल कमल में ही अष्ट सिद्धियां का झलक होने लगता है, और उसकी मान बढ़ाई इच्छा बढ़ती है। किसी को कुछ कह देगा उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसका मान बढ़ गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक प्रतिष्ठा और मान क्या करता है? घटाता है साधक। बात सुना रही है? अगर इसको बचा के कोई साधक रख लेता है तब उसको पार कर जाता है। इसीलिए कहा मान बढ़ाई इसी कबीरा को संदेह, ये तकना बड़ा आसान नहीं है। सब कुछ कर दीजिएगा लेकिन ये जल्दी नहीं तय होता है। तो ये इसको छिपा के रखना चाहिए। अब यहाँ जब साधक चलता है तब उन्हें सूर्य का दर्शन होता है। एक दिन दर्शन करने से काम चलता नहीं है, रोज जब दर्शन करें, बार बार दर्शन करें। प्रभु गुरुदेव के वाणी में है कि सूर्य महल का दर्शन, सूर्य मंडल का दर्शन बराबर होना चाहिए। जो बराबर दर्शन करता है उनके पास सारी विद्याएं वही आ जाती है। जब चाहेगा तब वो सब विद्याओं को जान सकता है। कितनी विद्याएं हैं? कितनी विद्याएं हैं? 14 विद्याएं हैं। कितनी विद्याएं हैं? 14। कलाएं कितनी है? 64 कलाएं हैं। 64 कला है और 14 विद्याएं हैं। उस सब का ज्ञाता हो जाता है। कहां जाने से? त्रिकुटी महल में पहुंचने से, सूर्य का दर्शन करने से। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं इतने सारे अगर हो जाए, 14 कला, 14 विद्याएं और 64 कला से अगर आप पूर्ण हो जाए तो आप सुखी हो गए। संत कहते नहीं, आवागमन में ही है आप, कल्याण नहीं हुआ है। हाँ, तब जब साधना करके इसको पार करता है, वहां का शब्द जब पकड़ा जाए तो समझिएगा अच्छी तरह से,
वहां का शब्द पकड़ा जाए तो वहां का शब्द का कनेक्शन रहता है सार शब्द से। सार शब्द मतलब परमात्मा का निज आवाज। अब जो क्रियाएं हम करेंगे, साधना करेंगे, कैसे साधना करेंगे? अब दृष्टि की साधना की जरूरत नहीं है, अब किस जरूरत है? शब्द साधना की। शब्द साधना 3 मंडल है वहां से। त्रिकुटी के बाद है शून्य, शून्य के बाद है महाशून्य, भ्रमर गुफा, सत्यलोक। ये सब किसके हैं? शून्य साधना के लिए, अर्थात शब्द साधना के लिए। शब्द साधना या सब शून्य इसमें कई तीनों, अर्थात शून्य, महाशून्य, भ्रमर गुफा और सत्यलोक, ये सब शब्द साधना के अंतर्गत आता है। लेकिन शून्य और महाशून्य, इन सबों में जड़ात्मक शब्द ही रहता है, लेकिन सार शब्द का कनेक्शन होता है, यहाँ पहचान नहीं होता है। ऋषि मुनि तक पहचान का होता है का जिसको हम लोग सत्यलोक कहते हैं, वहां पर पहचान होता है। सत्यलोक कह लीजिए, कैवल मंडल कह लीजिए, सच्चिदानंद ब्रह्म कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए, शिव नाम कह लीजिए, परम प्रचंड शक्ति कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए। वहां पर पहुंचने पर ओम कह लीजिए, स्फोट कह लीजिए, उद्गित कह लीजिए, वहां पर उस शब्द का पहचान केवल जीवात्मा करती है। एक आवरण है कौन? शब्द का। शास्त्रकार कहते हैं उसको जो पार कर जाता है फिर परमात्मा का एक हो जाता है, तब फिर उनका आवागमन नहीं होता है। इसलिए हम लोग मनोयोग पूर्वक इतनी लंबी दूरी तय करनी है। इसीलिए कहा लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार्ग, कह संतो क्यों पाइए दुर्लभ हृदय। परमात्मा का दीदार दुर्लभ है। ये नगद सौदा है, उधार सौदा नहीं है। संत कबीर साहब ने कहते, संत कबीर साहब कहते हैं, कोई कहे साहब बसे बकुंठा। संत कबीर साहब कह रहे हैं, कोई कहे साहब बसे बकुंठा, कोई कहे साहब बसे ब्रह्मलोक, कोई कहे गौलोक, लेकिन इन सब से न्यारा है जाने कोई जानन हारा है। बस में आई कहा इन सबों से वो न्यारा है, इन सबों में वो परमात्मा नहीं है, है जरूर लेकिन व्याप्त है वहां, पहचान वहां नहीं, यहां नहीं हो सकता। अगर पहचान होगा भी तो माया का दर्शन होगा। इसीलिए आपने सुना होगा, क्या सुना है आपने? कि श्री रामा और राधा दोनों में लड़ाई हो गई। कहाँ थे श्री रामा और राधा? पता किए आप लोगों ने? श्री रामा और राधा दोनों गौलोक में थे। गौलोक भगवान का निज घर है ना, भगवान का निज अर्थात भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजते हैं। भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन कहा जाता है। तो गौलोक में श्री रामा और राधा ने दोनों लड़ाई कर ली, अब भयंकर लड़ाई कर ली। लड़ाई करके दोनों ने सापासापी कर दी, उसको श्राप दे दिया और उसको श्राप दे दिया। ये हाल कर दिया। और जहां पर सापा और सापी होता है, श्राप देना, श्राप स्वीकार कर लेना, वे परमात्मा का या हम आपका अपना धाम नहीं है। ठीक है, बात सुना रही है? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम लोग को मन लगा करके भजन ध्यान करना चाहिए। जितने भी लोग लोकांतर है सब में यही हालत है। शिवलोक में एक बार सब देवतागण शिवलोक गए हुए थे, भगवान शिव जी को स्थापित कर दिए सब देवताओं में।
तो कथा पुराण बड़े विचित्र विचित्र है, मुझे उधर जाना नहीं है। इतना ही मैं कहूंगा कि हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो शास्त्र सम्मत के साथ साथ संतों की वाणी का मिलान करते हुए उस पर साधना करते हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आगे अगर बढ़ना हो तो अंदर में चढ़ाई कीजिए, सबका पता लगा लीजिएगा, कहाँ क्या है नहीं है ये पता लग जाएगा। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ने से अच्छा है कि अपना पढ़ाई कर लीजिए। इसीलिए बाबा देवी साहब ने बड़ा सुंदर कहा मैंने वह पुस्तक पढ़ा है जो कि बहुत भारी भरकम है। कितना भारी भरकम है? तो कहते हैं हजारों इंजन उस पुस्तक को नहीं कर सकता है। कैसा पुस्तक है? कम मात्र में वो 2 पन्ने का पुस्तक है और 4 ही पृष्ठ है उस पुस्तक में। बाबा देव साहब करे मैंने उसको पढ़ लिया है, अब पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और जो कोई उस पुस्तक को पढ़ लेता है तो उनको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, उनका आवागमन मिट जाता है। और 2 पन्ने का पुस्तक क्या है? 2 पन्ने का पुस्तक है, 2 पन्ने का पुस्तक है जड़ प्रकृति और चेतन, यही 2 पन्ने हैं। इसके 4 पृष्ठ हैं, अंधकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द। जो इसको पढ़ लेता है फिर पढ़ने की जरूरत ही पड़ता है। इस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई बिरले होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हम लोगों को कहां चलना चाहिए? वेद और पुराण पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए अपने शरीर में चलना होगा। इसकी पढ़ाई अपने अंदर में होती है, कहीं बाहर में नहीं। इसीलिए तो कहा गुरु साहब ने, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तरह से यार में, क्यों भटक फिर रहे हो? रास्ता किसका? इस पुस्तक पढ़ने का रास्ता कहाँ है? कहा रास्ता है सहरग में। पढ़ेगा तो क्या होगा? खाइए रास्ता पढ़ने वाला दिलवर पर जाता है। का रास्ता है सहरग में, दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता कहाँ है? सहरग। सहरग मतलब सुषमना, दुश्मना में प्रवेश करता है वही ये 4 पन्ने का पुस्तक पढ़ सकता है। दुश्मना में प्रवेश नहीं कर सकता, वो 4 पन्ने का पुस्तक पढ़ना उनके लिए आसान नहीं है। जैसे प्रवेश करेगा तो प्रथम पन्ने के अधिकारी बन गए। प्रवेश किया, अंधकार का रास्ता पहले छूटा, प्रकाश प्रवेश किया। संतों ने कहा इसके लिए मेहनत कर लीजिए। अगर ये मेहनत अगर ठीक ठीक हो गया तो जीवन में अपना कल्याण हो गया आपका, तब कल्याण की और जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को ये ख्याल करते हुए सदैव याद रखिएगा जीवन में कि 4 पृष्ठ का पुस्तक और 2 पन्ने का किताब इतना भारी भरकम कि दुनिया में ऐसी और कोई पुस्तक नहीं है। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को रोज क्या करना पड़ेगा? आंख मूंद कर ध्यान लगाओ। आंख मूंदिए, और जब आंख बढ़िया से मुना जाएगा, कान मुना जाएगा, तब क्या होगा? संत कबीर साहब कहता आंख न मुंदाओ, कान न रुंदाओ, तनिक कष्ट नहीं ढाराओ, खुले नयन हंस हंस पहचानाओ, सुंदर रूप निहाराओ। बस मिल गए। मतलब जब ठीक ठीक बंद करना जान जाइएगा
तब फिर आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कान बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम आंख देखते हैं, छोटा पौधा कितना अच्छा से रखता है, काटा घुसा देख करके बड़े हिफाजत करते हैं। वही जब बड़ा हो जाता है हिफाजत करते हैं, कोई हिफाजत नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जब वो आंख खुल जाएगी तब क्या होगा, खुले नयन हंस हंस पहचान सुंदर रूप, तब होगी ऐसी स्थिति। तब कान बंद करना, आंख बंद करना, मुंह बंद करना कोई जरूरत नहीं। तब क्या होगा, खाओ पियो सुख पूजा, खाएंगे पिएंगे सोएंगे सब पूजा एक कहलाएगा। खाने में भी पूजा, सोने में भी पूजा, पीने में भी पूजा, सब में पूजा ही पूजा दिखेगा। तब नहीं लगेगा एकादशी अलग कर लें, व्रत कर ले, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। वेद को बहुत परेशानी होगी। संत महात्मा अगर कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोग को अंदर धसिए, बाह्य जगत से जो अपने अंदर में तिल देख लेता है उसको तिल खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आज तिल खाने की जरूरत है ना, जो अपने अंदर में तिल देख लेता उसको तिल खाने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो अपने अंदर में क्या देखिए, तिल। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संत कबीर साहब की वाणी है, मुर्शद नहीं नो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा अति द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भव चल पारा। इस तिल को देखेगा, तिल खाना जरूरत पड़ेगा नहीं ना। इसीलिए कहा संत महात्मागण कि मेरे नजर में मोती आया। मोती कब आएगा, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। वो तिल तो काला होता है ना भाई, लेकिन उजला तिल कब देखिएगा। इस उजला में तो कुछ न कुछ मिलावट है, लेकिन वो उजला कैसा है, जो उस उजला तिल को देख लेता है। तुम्हारे मार्शल से रिवाज करते हैं, प्रथम काला दरसता है वही फिर श्वेत होता है। उस श्वेत तिल जिस दिन दिख जाए और उस पर टिक जाए तब क्या होगा, तब कहते हैं मार्शल से प्रभु जी महाराज, दृष्टि जब बिंदु पर जमती अनहद नाद को पाता। बात समझ रहे मेरी बात को, दृष्टि बिंदु पर जम जाए अनहद नाद मिलेगा। और जब अनहद नाद को प्राप्त करता है साधक, उन्हें एक दिन अनाहत नाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए संत महात्मा गणों की बात को मानिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये वास्तविक आपकी साधना होगी और वास्तविक कार्य आपका होगा, जिससे कि आपका आवागमन छूटेगा। और उधारी सौदा पर कब तक रहिएगा। उधारी सौदा तो होता है किसका मन, दुकानदार का मन होता है। लेने गए, पैसा आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे, खुशामद करेंगे। किसका, दुकानदार का। पैसा नहीं है, अच्छा रुकिए, आपके दीजिए ना, काम है। अच्छा रुकिए ना, दीजिए ना, काम है। अरे रुकिए ना भाई, ग्राहक को संतान दीजिए तब देते हैं आपको। ज्यादा बोलेंगे जाइए, अगले मिले बाद मिलेगा, क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, लेकिन पैसा रहेगा ना पॉकेट में। दीजिए जी, अच्छा अभी ने थोड़ी देर बाद जाइए, दूसरे लेते हैं। ये स्थिति कब होगी, संत महात्मा की स्थिति तब होती है हमारे आपके जीवन में, जब नगद कमा लीजिएगा। तब किनको कहिएगा,
तब मुक्ति की खोजने जरूरत नहीं पड़ेगी, मुक्ति तब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुक्ति स्वतः मिल जाएगी, मुक्ति की इच्छा नहीं रहेगी तब। क्यों? कि मुक्ति तो नहीं हो, क्या कहते हैं उसको, नहीं भी चाहिएगा तभी मिलेगी, अब दरकार नहीं पड़ेगी। अरे जिसने मान लिया जो पढ़ने बहुत तेज है जी, और हर कंपटीशन को पास करता है, तो उसको नौकरी तो दरकार पड़ेगा, तो उसकी नौकरी रखी हुई है, वो आरजू घुस देगा, है ना। उसी प्रकार से आदमी जो साधना कर लेता है उनको मुक्ति पाने की इच्छा नहीं रहती और स्वतः उनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं नगद मुक्ति कमाइए। नगद मुक्ति मतलब अपने आप को परमात्मा तक पहुंचा दीजिए, फिर परमात्मा को खुशामद करेंगे। संत कबीर साहब के पीछे क्या लिखे, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर, ये स्थिति हो जाएगी, पीछे पीछे घूमेगा तब तो ये स्थिति रहेगी। क्या स्थिति रहेगी? कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता क्या होई, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता कोई। तब आपको चिंता करनी पड़ेगी। कौन चिंता करेंगे? जिस प्रकार से माता पिता बच्चे की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से ऐसे भक्त की चिंता भगवान स्वयं करते हैं, उनके पीछे भी चलते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे कब कबीर चिंता क्यों करे, क्यों चिंता करे, मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता को, तब आपको चिंता नहीं। सांप पकड़ने जाइएगा ना तो उसमें ठंड, उसमें भी उसका विष खत्म हो जाएगा। प्रहलाद की हालत हुई, प्रहलाद ने ऐसा चिंतन किया कि नाना प्रकार का संकट देने वाले भी थक गए, लेकिन प्रहलाद को थका नहीं पाए। बस भाई क्या किया गया? उन्हीं का गुरु हिरण्यकश्यपु का गुरु कौन? शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पुत्र का नाम अमरशन। अमरशन को तंत्र विद्या मालूम थी। शुक्राचार्य कहते हैं कि अमरशन सुनो, इसको समाप्त करना है प्रहलाद को। कहा कैसे पिताजी? का तंत्र विद्या के द्वारा। कहा ठीक है पिताजी। कहा तू दिए। तंत्र विद्या से क्या किया गया? सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा कढ़ाई लाया गया, कढ़ाई में पूरा घी डाला गया, आग लगाई गई, घी खौल रहा था। तंत्र विद्या से यक्षनी को प्रकट किए। आते का मेरा आहार कहाँ है? याद रखिएगा, जितने भी तांत्रिक हैं सब तांत्रिक उनको दानवों कहिए या राक्षसनिक कहिए, पहले कुछ देते हैं तब उनसे कार्य कराते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसे ही था, वो अपना खून निकाल निकाल के उसको देते थे। हम देखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग खून काहे बहाते हैं यहाँ? कौन पीता है खून यहाँ? क्योंकि तुमको पता नहीं ना, हमको पता करना भी नहीं है, क्या मतलब है तुमसे। तो खून ऐसे फाड़ करके यहाँ का कभी कभी हाथ का देते थे। गांव की बता रहे स्थिति, गांव में ऐसा व्यक्ति था। तो कुछ देते हैं तो एक आग मेरा आहार कहाँ है? तो प्रहलाद करने के लिए प्रहलाद है। तो उसने उठाई, कढ़ाई में फेंक दिया। कढ़ाई में फेंकते ही कढ़ाई का जल ठंडा, अब तो तेल ठंडा, अब ठंडा हो गया। अब टुकड़ा कहीं चला रहा था, कहते हैं तलवार, लेकिन इतना जबरदस्त का कवच हो गया कि प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, और वो कढ़ाई का तेल फूल में परिणत हो गया। अंत में जब नहीं उसको आहार मिला तो जिन्होंने उसको प्रकट किया उसी को मार के चली गई। और जब चली गई
प्रहलाद कहते हैं जाकर के उनको, उनके पिताजी को पिताजी, उनके गुरु जी को गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कहा क्या हुआ? यही समाचार देने आए हो कि प्रहलाद की मृत्यु हो गई। कहा नहीं, एक बार आंख तो खोलिए, देखा प्रहलाद। जैसे प्रहलाद को देखा, कहा तुमने क्या किया? कहा गुरुदेव की मृत्यु हो गई। थोड़े थोड़े भागे भागे आया देखने के लिए। जब देखने गया देखता है मरा है, दोनों पुत्र मरा हुआ है। शुक्राचार्य को तुमने ही मेरे पुत्रों को मार डाला। कहा गुरुदेव ये आपके ज्ञान ने ऐसा किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। कहा नहीं, तुम्हें दोषी हो। कहा अगर मैं दोषी हूं तो इसको जिंदा करता हूं। गुरुदेव को या गुरुदेव को जिंदा किया उन्होंने। फिर वो पढ़ा रहा था अच्छी विद्या, पढ़ा नहीं, लेकिन फिर उस प्रहलाद ने भगवान को याद करके उसने चेतना दी, जीवित हो गया। अब फिर वो दोनों शुक्राचार्य के पुत्र इनके प्रहलाद के शिष्य बन गए, अर्थात इन्हीं के नाम इन लग गए और इन्हीं के साथ हो गए। शुक्राचार्य को छोड़ दिया। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि अगर वो विद्या मालूम हो जाए, कौन सी विद्या? जिस विद्या को प्रहलाद ने जान लिया। कौन सा विद्या प्रहलाद के पास था? इतना चिंतन किया था प्रहलाद ने कि आग को छूने पर भी वो क्या हो जाता था? शीतल। 20 अमृत बन जाता था। और अमृत बन जाता कब? जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो, तब 20 और अमृत में कोई फर्क नहीं आता। अमृत अमृत और 20। संत महात्मा गण कहते हैं अमृत पान की किसने? देवताओं ने। और मेरा दही को अमृत नहीं पिलाया गया, प्रहलाद को अमृत नहीं पिलाया गया था। प्रहलाद को वह जहर दिया गया था पीने के लिए, जिस जहर को पीने के बाद तो छोड़ दीजिए, केवल जी पर पड़ने की देरी और मरने की देरी नहीं, वो जहर दिया था। लेकिन प्रहलाद ने बड़े प्रेम से पी लिया। प्रहलाद कुछ नहीं बाल रखा हुआ। मीराबाई को वह जहर दिया गया था, वैद्य के द्वारा बनवाया गया था, का सबसे शक्तिशाली जहर होना चाहिए कि मीरा के जी पर पड़ते ही मीरा को मरने में देर नहीं, और बढ़िया से पी गई। किसके आधार पर? संत महात्मा कहते हैं वो आधार था सार सत्य। इसी संत महात्मा कहते हैं सार सत्य को जो पकड़ लेता है तो जहर को भी अमृत बनाने की ताकत होती है, मृत्यु को भी अमर बनाने की ताकत है, मृत्यु में प्राण बन डालने की ताकत होती है। इसलिए हम लोग को चाहिए उस शब्द हम आपके अंदर में है, उसकी खोज होनी चाहिए। और ये खोज जहां हो गया तो समझ लीजिए फिर और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसी का अभ्यास प्रयत्न करते रहना चाहिए, कभी न कभी तो मिलेगा ही। बोलिए प्रेम से।